सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक्स फॉर वेल्थ। आज फ्रेंड्स, आज की मार्केट में अपनी चाल बदली है और अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। लगभग 3 दिन ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिला है मार्केट में और कुछ स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे भी आ गए हैं। तो जो इलेक्शंस का माहौल है, इलेक्शन की नर्वसनेस और अनसर्टेनिटी को देखते हुए निफ्टी के इंडेक्स में अपने ऊपरी हाई से लगभग जो है देखा जाए तो 500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। वहीं के बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट जो है थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन से थोड़ा लो लेवल पे आ गया है और ऐसे समय में उन स्टॉक्स को खरीदना जरूर बनता है जिनके वैल्यूएशन लो हो गए हैं और रिजल्ट Q4 के रिजल्ट भी काफी शानदार आए हैं। तो चलिए उन्हीं सब में से कुछ स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें आप करंट टाइम पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, फर्स्ट जो है शॉर्ट टर्म दोनों के लिए, और अच्छे गेन आपको मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल कंपनीज के बारे में। उस मल्टीपल कंपनीज में जो है एक शेयर होंगे केमिकल सेक्टर से, दूसरा होंगे आईटी सेक्टर से, उसके बाद में ऑटो सेक्टर से और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के भी स्टॉक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक का नाम सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी एग्रोकेमिकल स्टॉक से संबंधित प्रोडक्ट बनाता है और इनके Q4 के रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हैं। और इसके अलावा इस समय जो काफी समय से एग्रोकेमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी क्योंकि रिजल्ट वीक आ रहे थे। और इस बार का जो मौसम है, बारिश की अच्छी संभावना देखने को मिल रही है, तो इसको देखते हुए इस स्टॉक्स के बारे में नजर डालना जो है बनता है। तो चलिए स्टॉक के कंपैरिजन के बारे में स्टार्ट करते हैं। इस स्टॉक की मार्केट कैप की बात करें तो 23,794 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इनके पी की बात करें तो 64 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा था। हालांकि देखा जाए तो अपने पीएस में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छी, इसका रीजन ये भी है पिछले 5 सालों में स्टॉक जो है अपने इन्वेस्टर के पैसे को डबल से भी ज्यादा बढ़ा चुका है और करंट टाइम में 476 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बात करें इसके आरओसी की तो आरओसी इसका 20% का आरओसी देखने को मिल रहा है। वहीं आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 75% की प्रोमोटर होल्डिंग्स देखने को मिले और अच्छी बात यह है कि इनकी कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग्स प्लीज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां पिछले साल कंपनी की नेट प्रॉफिट 72 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे, इस बार शानदार जंप आया है। ऑलमोस्ट 109 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया है। पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो 55 करोड़ के प्रॉफिट से जो बढ़ करके 109 करोड़ के आसपास आए हैं। तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है कंपनी की। वहीं जो है बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 75% की देखने को मिल रही है। एफआईआईस की बात करें तो एफआईआईस की होल्डिंग्स जो है अपने होल्डिंग्स बढ़ाई है, 2.61% से बढ़ा करके 2.74% कर दी है इस क्वार्टर में, तो एक अच्छी बात है एफआईआईस की तरह से। वहीं डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी अच्छा खासी होल्डिंग बढ़ाई है, 6.02% से बढ़ा करके 6.63% की होल्डिंग्स डीआईएस ने कर दी है। पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग ने अपनी होल्डिंग्स घटाई है, 16.35% से घटाकर 15.61% के आसपास देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए जो सारे होल्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं, एफआईआईज अपनी होल्डिंग्स बढ़ाए, पब्लिक अपना माल बेच रही है और स्ट्रॉन्ग हैंड में ऑलमोस्ट 84% के शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिल रहे हैं। तो किसी भी स्टॉक के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है, तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म में बाय करके चला जा सकता है। और एग्रोकेमिकल का स्टॉक है, काफी समय से चला नहीं, रिजल्ट्स काफी शानदार है, हर एक फ्रंट पे मार्केट को एस्टिमेट को भी बीट किया है। चलिए देख लेते हैं चार्ट पे किस प्रकार शो कर रहा है, कहाँ पे हमें बाय और कहाँ पे सेल करना चाहिए। ये सुमिटोमो केमिकल्स के स्टॉक्स को 1 ईयर टाइम फ्रेम पे चार्ट यहाँ पे ओपन है और टेक्निकली बेसिस पे देखा जाए तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अगर एक साल की बात किया जाए तो पिछले एक सालों में कंपनी ने इन्वेस्टर्स के पैसे लगभग जो है 22% का रिटर्न उनको बना करके दिया है और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है
ऑलमोस्ट 476 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहीं पे स्टॉक जो है काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, इसका 450 के पास जा रहा था और वहां से लेकर के 390 के आसपास बार बार ट्रेड कर रहा था और काफी समय यहाँ पे घूमने के बाद एक बार ब्रेकडाउन भी किया था, फिर आप वापस जो है स्ट्रेंथ दिखाते हुए फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे जो है कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न जैसे ही स्टॉक ने बनाया, कप एंड हैंडल बनाते हुए यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया है और अपने 450 के लेवल को टच करने के बाद स्टॉक जो ऑलमोस्ट 495 के लेवल को टच किया स्टॉक ने, जो कि इसका 1 वीक का हाई भी है, अरे सॉरी 1 ईयर का हाई भी है। और करंट टाइम में अगर देखा जाए स्टॉक बाई चांस रिजल्ट्स काफी शानदार आए हैं। अगर स्टॉक्स किसी वजह से इस गिरावट के माहौल में अगर आता है 450 के आसपास, तो यहाँ से एक्यूमुलेट किया जा सकता है, पहला डिप इसमें से थोड़ी सी मात्रा में लगाया जा सकता है। और ये मेरा सबसे पहले आप सभी को बता दें, ध्यान से सुन लीजिए, ये मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, जस्ट एक अपना एजुकेशनल पर्पज के लिए आपके सामने अपना व्यू रख रहा हूँ। मेरा कोई किसी भी स्टॉक्स के बारे में कोई भी बाई या सेलिंग का रिकमेंडेशन भी नहीं है। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के स्टॉक में इन्वेस्ट करिए और जो भी इन्वेस्ट करिए वो अपने रिस्क पे करिए, ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बाई चांस 450 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। बाई चांस अगर और भी गिरावट गहराती है मार्केट में तो लगभग ये 400 के आसपास आता है, तो ये बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है इस स्टॉक के लिए। स्टॉक्स के बारे में बात करें तो अगले स्टॉक्स के बारे में बात करें तो अगला स्टॉक है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, एक आईटी कंपनी है, एआई मॉडल पे ये काम कर रही है। तो काफी प्रोस्पेक्टिव और फ्यूचर ग्रोइंग बिजनेस है इसका। और कंपनी अभी हाल ही में अच्छा खासा रनअप दिखा कि Q4 के रिजल्ट आने के बाद इसमें काफी धुलाई देखने को मिली है। तो जो ये स्टॉक है करंट इसका मार्केट कैप जो है 16,857 करोड़ रुपए के आसपास है, मिड साइज की कंपनी है। करंट टाइम में ये 611 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसकी हाई की बात करें तो 862 रुपए का इसने इस साल हाई लगाया है और वही लो की बात करें तो 327 रुपीज का जो है लो लगाया है। स्टॉक के पी की बात करें तो स्टॉक ज्यादा महंगा नहीं, 27 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू वो 110 रुपीज की है, तो महंगा भी नहीं है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.57% की डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है। वहीं आरओसी की बात करें तो 30% की आरओसी, जो कि शानदार आरओसी कही जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22% की शानदार आरओई फेस वैल्यू 2 रुपीज का देखने को मिल रहा है। चलिए अब इस बार जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो भी देख लेते हैं। सेल्स की बात करें तो यहाँ पिछले साल कंपनी के टोटल सेल्स थे 1226 करोड़ रुपए के आसपास, वहीं इस बार इनके सेल्स आए हैं 1363 करोड़ रुपए के आसपास। तो पिछले क्वार्टर से कंपनी 1343 करोड़ के सेल्स बढ़ करके 1363 करोड़, तो क्वार्टर बेसिस पर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के सेल्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट्स की मार्जिन थे 14% के, वहीं इस बार मार्जिन भी आया 16% के आसपास। और क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 16% के मार्जिन को मेंटेन किए हुए है। तो मार्जिन में भी अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा है। यही कारण है इनके प्रॉफिट्स में भी देखने को अच्छे खासे मिलेंगे। तो प्रॉफिट्स की बात करें तो जहां पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट 112 करोड़ के आसपास थे, वहीं इस बार कंपनी के प्रॉफिट्स आए हैं 180 करोड़ के आसपास। तो मोटी मोटा देखा जाए प्रॉफिट्स में ईयर बेसिस पे 62% का जंप देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में बात करें तो 161 करोड़ से प्रॉफिट्स बढ़ करके हो गए हैं 180 करोड़ के आसपास। तो देखा जाए हर एक फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके बावजूद में स्टॉक्स में गिरावट होने की मेन वजह जो है वो काफी रनअप कर चुका था, लगभग जो है एक सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 100% से ज्यादा के रिटर्न दे चुके। इन्वेस्टर किस प्रकार से इन्वेस्टेड है ये भी देखेंगे हम इस वीडियो में। तो बात करें इन्वेस्टर्स की तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 40.92% को देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें हम FIIs की बात करें तो FIIs जहां पिछले साल कंपनी में 21.25% की स्टेक लेके बैठे थे, वहीं इस बार इन्होंने स्टेक को लगभग 2% से ग्रो किया है, ज्यादा से ग्रो किया है, 23.48% के स्टेक्स हो गए हैं। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने अपनी होल्डिंग्स बेची है, 20% से घटा करके 18.61% कर दी है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक ने अपनी माल बेचा है और 17.6% से घटा करके 16.9%। तो देखा जाए अदर्स के पास 2% का शेयर है। तो ओवरऑल देखा जाए FIIs ने भर के माल खरीदा है, वही थोड़ी सी मात्रा में DIs ने माल बेचा, और ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है 83% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है किसी भी स्टॉक्स के लिए। यह इस फ्रंट पे भी स्टॉक अच्छा
वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक को 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है और इस चार्ट में देखने को मिल रहा है स्टॉक जो है लगातार अच्छा खासा रनअप यहाँ से शो कर रहा है, शो करते हुए बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और अपने टॉप पे जाकर के यहाँ पे इसने टॉप बनाया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और लगभग जो है इसने जो हाई लगाया था 861 रुपए के आसपास। वहीं अगर देखा जाए स्टॉक जो 861 रुपए के आसपास हाई लगा करके स्टॉक जो है करेक्शन में मिल रहा है आपको लगभग 30% के डिस्काउंट पे आपको देखने को मिल रहा है इस स्टॉक्स को। करंट में ये स्टॉक 610 के रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा सा बेस बनाने का ट्राई कर रहा है और गिरावट के माहौल में जो मार्केट में गिरावट हो रही है बाय चांस अगर कोई डिप मिलता है तो पहला डिप जो है 570 से 80 रुपए के आसपास या फिर 600 रुपए के आसपास भी इसमें एक डिप लगाया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा पर्सनल व्यू आपका क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा अगला स्टॉक है एक ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। ये काफी अच्छा जो है ये अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में। चलिए बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप की। तो लगभग 29,580 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। तो ये भारी मिड साइज की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस इसका 466 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका हाई बना था 560 रुपए के आसपास तो करंट लो बना था 365 रुपीज के आसपास। स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पी जो है 16.7 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए स्टॉक की वैल्यूएशन हाई नहीं है, काफी रिजनेबल वैल्यू पे ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 219 रुपए की बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है 0.86 का। आरओसी की बात करें तो शानदार आरओसी 16.4% का। आरओई की बात करें तो 13.2% के शानदार आरओई। तो ओवरऑल देखा जाए काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। फेस वैल्यू ₹1 की। डेब्ट टू इक्विटी कर्जे की बात करें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.35। तो देखा जाए जब भी एक से कम डेब्ट इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है तो इस स्टॉक को अच्छा माना जाता है, ज्यादा कर्जे नहीं माने जाते हैं, स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है। और प्लीज परसेंटेज की बात करें इनके प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 1.07% के स्टेक प्लीज में देखने को मिल रहे हैं जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव बात होती है। हालांकि देखा जाए कोई खास नहीं है। चलिए इनके प्रॉफिट्स के बारे में देख लेते हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी हाल ही में आए हैं। तो प्रॉफिट्स की बात करें तो जहां पिछले साल कंपनी के सेल्स आए थे 6,247 करोड़ रुपए के आसपास, वहीं इस बार सेल्स में जो है ऑलमोस्ट फ्लैट आया है 6,258 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा गिरा है 6,595 करोड़ के आसपास सेल्स थे, इस बार आए हैं 6,258 करोड़ के। बात करें प्रॉफिट्स के मार्जिन की तो जहां पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट्स के मार्जिन थे 16%, वहीं इस बार भी 16% के देखने को मिल रहा है। 18% से घट करके क्वार्टर बेसिस पे जो है 16% के मार्जिन देखने को मिल रहा है। अब नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगातार इनके नेट प्रॉफिट्स में अच्छा खासा 13 करोड़ 191 करोड़ और 172 अब करंट टाइम में 354 करोड़ रुपए, इस क्वार्टर में 354 करोड़ के शानदार प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें हम पिछले क्वार्टर से तो पिछले क्वार्टर में जहां 410 करोड़ के प्रॉफिट थे वहीं थोड़े से घट करके आए हैं 354 करोड़। इस वजह से स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिला है रिजल्ट्स के बाद। पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 497 करोड़ से घट करके 357 करोड़ के आसपास आया है। तो मार्जिन उतना बढ़े नहीं है और जो भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस है ऑयल के प्राइसेस क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के बाद इनके मार्जिन पे भी इफेक्ट पड़ा है और रिजल्ट्स में इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ा है। तो चलिए देख लेते हैं अब इन्वेस्टर इसमें किस प्रकार से इन्वेस्टेड है ये भी बात कर लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। तो स्टॉक्स की बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो इसके तो प्रोमोटर की होल्डिंग्स देखा जाए इन्होंने अपने प्रोमोटर की होल्डिंग पिछले क्वार्टर 37.34% के थे, इस बार बढ़ा करके 37.36% के होल्डिंग्स कर लिया है। एफआईआईस की बात करें तो एफआईआईस ने अच्छा खासा माल इसमें से उठाया है 17.96% की होल्डिंग्स बढ़ा करके 18.16% कर दी है। डीआईएस की बात करें डीआईएस ने 22% से होल्डिंग्स बढ़ा करके लगभग 22% भी मतलब थोड़ा सा घटाई है कर दी है। गवर्नमेंट की बात करें गवर्नमेंट के पास इसके पास 1.57% का स्टेक है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 21% के आसपास होल्डिंग देखने तो ओवरऑल देखा जाए 79% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में दिख रही है। ये भी जो है अच्छी बात है किसी भी स्टॉक्स के लिए और प्रोमोटर एफआईआईस के भी माल अच्छा खासा मात्रा में पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए स्टॉक काफी पॉजिटिव देखने को मिला, फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। और स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें अगर तो स्टॉक जो है बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आकर के सपोर्ट लेता था। इसने सपोर्ट कितनी बार लिया वो भी देख लेते हैं। पहली बार जब सपोर्ट लिया था
तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट 412 रुपए के आसपास है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे काफी टाइम मतलब यहीं पे, और अगेन इसी सपोर्ट पे स्टॉक जो है देखने को मिल रहा है। इस कंपनी की Q4 के रिजल्ट ऑन एन एवरेज आए हैं और स्टॉक जो एक सालों में रनअप नहीं किया, हालांकि पिछले 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न्स बना करके दे चुका है। टेक्निकली बेसिस पे अगर ये ट्रेड लाइन के सपोर्ट को अगर ये स्टॉक बाई चांस ब्रेक करता है, 465 रुपए का जो वो प्राइस है वो ब्रेक करता है, तो स्टॉक जो है आपको 440 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से एक स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का चांस आपको मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉक को के फोकस बना करके रखिएगा। स्टॉक के वैल्यूएशन और रिजल्ट भी काफी शानदार देखने को मिले हैं और इसका पोटेंशियल ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। हमारा अगला स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ वाला स्टॉक है और स्टॉक की वैल्यूएशन भी अच्छी खासी देखने को मिली। स्टॉक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। तो इस बैंक की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 54,884 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं करंट प्राइस देखा जाए तो 77 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका हाई 101 रुपए का बना था, लो 70.8 रुपीज का बना था। स्टॉक की पी की बात करें तो स्टॉक 18 के पी के आसपास ट्रेड कर, स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा हाई नहीं, रीजनेबल वैल्यू पे मिल रहा है। बुक वैल्यू 39 रुपए के आसपास है और डिविडेंड यील्ड कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता। आरओसी की बात करूं 7.7% की डिविडेंड यील्ड है, सॉरी आरओसी है। आरओई की बात करूं तो 11% की आरओसी देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में ये स्टॉक जो है लगभग 7.8, तो ये लोन क्या नाम है, ये जो है बैंकिंग सेक्टर से स्टॉक्स है, तो इसमें इसकी वैल्यू कोई नहीं होती है। और प्रमोटर की प्लीज होल्डिंग परसेंटेज 0% की प्रमोटर होल्डिंग्स प्लीज है, तो ये एक अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल रेवेन्यू आए थे 7,880 करोड़ रुपए। वहीं इस बार रेवेन्यू बढ़ करके आए इस क्वार्टर में 8,220 करोड़ रुपए। पिछले साल से कंपेरिजन किया तो 6,424 करोड़ के रेवेन्यू जो बढ़ करके इनके हो गए हैं। इनकम टोटल 8,220 करोड़ रुपए, तो अच्छा खासा रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है। इंटरेस्ट की बात करें तो जो इनका इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, जहां पिछले साल इंटरेस्ट इनकम 2,827 करोड़ के थे, वहीं इस बार 3,750 करोड़ के इनकम देखने को मिल रहे हैं। इनकम जो इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन के 3592 से बढ़कर के 3750 हो गए हैं, तो इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छा खासा जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स के मार्जिन की थी। प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा तो लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे खासे ग्रो करने के देखने को मिल रहे हैं। कहीं किसी भी फ्रंट पे स्टॉक ने जो है खराब परफॉर्मेंस नहीं किया, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और 732 करोड़ के इस क्वार्टर में प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए किसी भी जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो फाइनेंसिंग का काम करते हैं, लोन देते हैं, उनका सबसे मेन पॉइंट जो होता है एनपीए, वो भी ठीक ठाक रहा है इस बार। और बात करें इन्वेस्टर्स की तो इन्वेस्टर्स के बारे में बता दें, इस स्टॉक्स में इन्वेस्टर प्रमोटर होल्डिंग्स 37.43% की देखने को मिल रही है। वहीं एफआईआईज की होल्डिंग जो है 23.65% की, वो एफआईआईज की होल्डिंग, डीआईएस की 6.79% की होल्डिंग देखने को, गवर्नमेंट की होल्डिंग जो है 3.72% की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास 28.38% की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। तो जो है एफआईआई डीआई और प्रोमोट के पास अच्छा खासा स्टेक है। ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव पॉइंट को इंडिकेट करता है। अब देख लेते हैं, ये तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लोन ग्रोथ का काफी पॉजिटिव है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका किसी भी बैंक के बारे में अगर देखा जाए कासा रेशियो वो भी मायने रखता है, तो इस बैंक का कासा रेशियो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और लगातार ग्रो ही हो रहा है। अब टेक्निकली बेसिस पर अगर स्टॉक्स को देखा जाए तो स्टॉक जो है पिछले 1 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट जो है रिटर्न्स तो लगभग स्टॉक अपने लो से लगभग 101 रुपए का हाई लगा है, तो वहां से इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा मिला। लेकिन करंट टाइम में काफी समय से लगभग 6 महीने से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है और स्टॉक फिर से गिरने को रेडी हो जाता है। अभी करंट टाइम में स्टॉक 77 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और करंट टाइम में अगर इसका सपोर्ट देखा जाए तो स्टॉक जो है इसका करंट सपोर्ट 75 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। बाई चांस अगर इस माहौल गिरावट में अगर स्टॉक किसी भी वजह से 75 रुपीज के आसपास
आता है तो इसे ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी मानी जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? तो यदि ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि आप उसका फायदा जल्द से जल्द उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।